मौजूदा जो हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसमें जो किफ़ायत शारी का प्लान एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उसमें भी कुछ फ़ैसले हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे हटकर जो फ़ैसले किए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम उन फैसलों को इंडोर्स भी किया, लेकिन उसके अलावा जो है किफ़ायत शारी में जो सिंध हुकूमत ने उससे आगे जो फैसले किए वो भी मैं आपसे रिपीट कर लूँगा। किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ सिंध हुकूमत जो है वो शुरू कर चुकी है। हुकूमत ने मुआशी दबाव और आलमी ईंधन की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया किफ़ायत शारी और ईंधन बचत की मुहिम शुरू की है। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में कमी, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं है, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसका उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं कि जो भी मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें हम सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट है और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप ज़रूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको हम बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फ़ैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वज़रा ने, वज़रा की बात करो, वज़रा ने अरकान असम्बली का जो है वो फैसला ज़ाहिर असम्बली करेगी। तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे, कैबिना की ये गुजारिशात है, वो अपने असम्बली के मेम्बरान से ज़्यादा उनसे वो असम्बली ने फैसला करना वो करेंगे। लेकिन वज़ीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 माह की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी सहमाही में गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात हम समझते हैं कि उसको भी कम करने की 20% कमी की जाएगी, जिससे कोई 12 अरब रुपए की बचत जो है सरकार में होगी। जिसमें जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है या और जो चीज़ें होती हैं वो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं स्टेशनरी वगैरह में कभी हम समझते हैं कि उसको हमने कट लगाई है कि 12 अरब रुपए की हम उसमें सेविंग कर सकें। नई गाड़ियों और सामान की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आज भी कुछ आइटम से उनको वो कर दिया गया। हाँ, जो ज़रूरी ऑपरेशनल गाड़ियाँ होंगी, लेट सपोज कभी कल को कोई एम्बुलेंस या कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो अलग है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ आती हैं और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की दौरे जो हैं उसको भी गैर ज़रूरी तौर पर बंद किया गया और अगर कोई भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट दौरा होगा तो उसमें भी इकॉनमी क्लास को तरजीह दी जाएगी, बिजनेस क्लास किसी को भी अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो हैं वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तहानात चल रहे हैं कोई भी इम्तहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी और उसके साथ साथ जो छुट्टी की बात है तो कुछ मैंने देखा चैनल्स पे चल रहा था कि जी कि जुम्मे को भी छुट्टी है। जुम्मे को कोई छुट्टी नहीं है, जुम्मे को तातील नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो आपने काम करना है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है। कोई सरकारी ऑफिस नहीं खुलेगा लेकिन सरकारी काम जो होगा वो आप घर से करोगे। तो जुम्मे को हमने तातील नहीं की, घर से बैठ के सबने काम करना है। सख्त कि जुम्मे को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो पहले लोगों ने बोले तो वो जुम्मे को छुट्टी वो नहीं है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी संजीदगी के साथ हमें किफ़ायत शारी करनी चाहिए और उस किफ़ायत शारी में जो पुलिस की जो मोबाइल्स हैं
और पुलिस की सिक्योरिटी को जो चीफ मिनिस्टर समेत वज़रा ने, काफ़ी लोगों ने वॉलंटियरली कहा कि जी हम इसको विड्रॉ करते हैं, काफ़ी लोगों ने, और मतलब काफ़ी को कर्टेल करते हैं। अब उसमें मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन से वज़रा ने जो है वो किया है, लेकिन सिंध काबीना के काफ़ी वज़रा ने जो है पुलिस की मोबाइलें वगैरह सरेंडर करने का ऐलान किया है कि हम सरेंडर करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वही सिक्योरिटी जो है, एक तो हम उसमें सिक्योरिटी मोबाइल के जो है वो जो खराजात हैं वो बचा सकें, और वही सिक्योरिटी जो है वो आम लोगों को, जो आम पब्लिक के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसको बहुत ही बड़े तरीके सिंध गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी कहा कि जी सिक्योरिटी को कर्टेल करें, और जो है वही उसमें हम अपनी सेविंग भी करें। और इसमें हमने ये होम मिनिस्टर साहब को सिंध काबीना ने ये पाबंद किया है कि आप भी जो कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि गैर ज़रूरी तौर पर सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी इमीडिएटली विड्रॉ करें। उसमें काफ़ी ऐसे एक्स जो हैं साबिका जो थी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स साहिबान, उनके पास भी अभी तक 2 साल हो गए केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुए, अभी तक वो अपनी पुलिस की मोबाइल लेके चल रहे थे। तो सिंध काबीना ने होम मिनिस्टर साहब को ये पाबंद किया है कि तमाम उन एक्स मिनिस्टर्स जो हैं, एक्स केयर टेकर मिनिस्टर्स, उनसे प्लस जितने भी गैर ज़रूरी लोग हैं जो कि एक उनकी कमिटीज़ बनी हुई हैं, कमिटीज़ में सिफारिशात आती हैं, उसमें लोग कोशिश करते हैं कि जी वो एक स्टेटस सिंबल भी अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बनाया हुआ है कि हमारे पास जो है पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। एक तो जेन्युइन केस है, जो जेन्युइन केसेस हैं उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की जा रही है, जो कि जेन्युइनली जिनके लिए पता है कि जी एक समझ में आने वाली बात है। लेकिन जो शौकिया जिन लोगों ने अपने पास सिक्योरिटी रखी हुई है उसके लिए सख्ती से पाबंदी की गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत कर दी है होम मिनिस्टर साहब को, आज ही वो होम मिनिस्टर साहब और जो है उनकी जो होम डिपार्टमेंट जो है वो गैर ज़रूरी जो अच्छा शहजाद साहब, ये बता दें कि हसन सुलेमान हॉस्पिटल को जो आप लोगों ने 2.25 अरब रुपए, 2 अरब 14 करोड़ रुपए दिए, 50 बेड हॉस्पिटल गुलशन नदीर के बाद 10-12 साल से तो आप बना नहीं सके, तो इस पर इतनी करम नवाजी, इतनी नवाजिश नोटों की क्यों है? पता चला है कि इनका कोई सियासी असर रसूख है, किसी देखिए जी, आपको माजरत के साथ ये आप एक अपनी एक ख्वाहिशात पे बैठकर सवाल कर रहे हैं। ये हसन सुलेमान मेमोरियल हॉस्पिटल जो है $7.6 मिलियन जो है सिंध हुकूमत उनको दे रही है, तो इतने ही वो लगा रहे हैं। आप सोचेंगे कि कोई वगैरह की इस तरह की सहूलियात नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि जी इस वक्त जो मुल्क इस वक्त जिन चैलेंजेस से दरपेश में है, उसमें हम सब मिलकर, पूरा पाकिस्तान मिलकर जो है वो इसको फायचारी भी करें, और अपनी जो फोर्सेस हैं जो इस वक्त जंग, इस वक्त अफ़गानिस्तान में आपकी हमारी फोर्सेस जंग लड़ रही हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। जो आपके एक तालिबान रिजीम है जो कि पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी करती हुई आई है, उसको टफ टाइम दे रही है हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी तमाम हमारे इदारे। तो उसको हम सब उसको सपोर्ट करते हैं इस मुश्किल के वक्त में, इस इम्तिहान के वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम मुत्तहद है, पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट वो अपनी वफाकी हुकूमत के साथ, अपनी स्टेट के साथ, हमारा बयानिया अपनी स्टेट के साथ है, हमारी सोच अपनी हुकूमत के साथ है, अपनी फोर्सेस के साथ है।